हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, तो मैं आपको इसको बता देती हूँ। यहाँ आपको जो मतलब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, उनकी मल्टीप्लाई, सम, डिफरेंस या डिवाइड, इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन आपको दिया जा सकता है और उसका जो है आउटपुट आपको बताना है क्या है, वो इरेशनल है या रैशनल है। देखो मीन्स मैंने यहाँ देखिए कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर ऑपरेशंस। यहाँ पर देखिए इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई की जाती है तब वह इरेशनल नंबर आता है। क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको एक एग्जांपल। अगर मैं इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 है और एक रैशनल नंबर 2 लेती हूँ तब यह 2 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और देखिए अगर किसी भी नंबर की यहाँ पर मैंने बताया था रूट में वैल्यू है, वह इरेशनल नंबर है और यह जब मल्टीप्लाई होती है किसी से तब भी वह इरेशनल नंबर ही रहेगी। अगर मतलब मैं 2 की जो 1.4 14312 जो भी है नंबर आता है, जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसकी मल्टीप्लाई करके आती है तो वो भी वैसा ही नंबर रहता है। कैसा रहता है वह जो नंबर आता है वह भी नॉन टर्मिनेटिंग और कैसा रहता है, नॉन रिपीटिंग रहता है। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, यह जो नंबर हुआ आपका वो कैसा हो गया, आपका कैसा हो गया यह स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। क्लियर। तो जब हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड करते हैं आपस में तब भी वह इरेशनल नंबर मिलता है। क्लियर। यह जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर ये है। ओके। नेक्स्ट, अगर हमें इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, चाहे ये देखिए यह पहला हो सकता है रैशनल, ये इरेशनल बाद में हो सकता है, इससे कोई डिफरेंस नहीं, तब भी हमें जो मिलता है आउटपुट वह क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। ओके। तो मल्टीप्लाई, सम, डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड रैशनल नंबर कितना आएगा, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है, अगर डिवाइड करते हैं जिसमें आपका इरेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड करें हम, या रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करें, तब भी जो आउटकम्स आता है आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, मतलब जहाँ भी इरेशनल नंबर है, चाहे वो सम में है, मल्टीप्लाई में है, डिफरेंस में है या डिवाइड में है, चाहे वो क्वोशिएंट मतलब न्यूमरेटर है चाहे वो डिनोमिनेटर है, उसका आउटपुट हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर वहाँ जो है अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, बस रैशनल नंबर भी रैशनल नंबर बन जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वह क्या है सब। अगर इसमें क्या करती हूँ मैं, ऐड भी कर देती हूँ 2 प्लस 1.7143, मतलब अगर मैं लिखती हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 तब भी क्या है, यह 3.4143 समथिंग जो रहता है वो आपका कैसा रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी वही बचता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डिवाइड करते हैं तब भी क्या बचेगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो यह तो आपका इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर के ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ, अगर आपका इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आपस में हैं तो इसका जो आउटकम है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे देखिएगा, अगर स्क्वायर रूट 2 है और स्क्वायर रूट 2 है आपका, तो कितना हो आएगा वह, बताइएगा कितना आएगा ये आपका स्क्वायर रूट 2 कितना आ गया 2, तो क्या है यह रैशनल। ओके, ये तो आपका हो गया। अगर मैं एक आपको लेती हूँ क्वेश्चन, देखिए अगर मैं स्क्वायर रूट 3 और कुछ और ले लेती हूँ, स्क्वायर रूट लेती हूँ मैं 5 लेती हूँ, यह भी देखो क्या है, दोनों इरेशनल है। क्या आया यहाँ पर, स्क्वायर रूट 15, क्या है वह, इरेशनल। तो अगर इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों ऑपरेशंस में से कुछ भी है जहाँ दोनों इरेशनल नंबर हैं आपके, उसका आउटकम क्या है आपका, रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या नंबर आपको दिया है।
ठीक है, इसका हम जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन रैशनल और इरेशनल में हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो नंबर आएगा वह इरेशनल ही होगा। यहाँ जो है अकॉर्डिंग अगर जो है यहाँ 5 होता तब यहाँ 5 आता तो रैशनल हो जाता, लेकिन अगर क्या है यह मतलब अगर लास्ट में रूट में वैल्यू बच रही है तो वो आपको इरेशनल ही लिखनी है, और अगर विदाउट रूट बच रही है तो वो आपको रैशनल लिखनी है, चाहे वो सम किया जा रहा है, डिफरेंस किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है या डिवाइड किया जा रहा है, इरेशनल में। ठीक है, वह क्वेश्चन सॉल्व करते समय जो प्रॉब्लम्स आएंगी वह आपको थोड़ा और क्लियर कर देंगी। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ आपके आगे। यहाँ है यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका, और यहाँ आपको बताना है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यहाँ 4 नंबर्स दिए हैं, आपको बताना है यह रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो जो मैंने अब तक आपको बताया है उसके बेस पर आपको देखिए फर्स्ट का मैं बताती हूँ कितना दिया है। यह 2√21। तो क्या है यहाँ देखिएगा, इरेशनल मल्टीप्लाई बाई इरेशनल, क्या आएगा इरेशनल नंबर। क्लियर, ठीक है, तो क्या है यह आपका इरेशनल हो गया। आपको ज़्यादा वैसे भी इसमें कुछ भी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका यहाँ से किसी भी कीमत पर आपका रूट का नंबर हट नहीं रहा है तो वह नंबर लास्ट में जाकर कैसा होना है, इरेशनल ही होना है। क्लियर, क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट 1.44, यहाँ देखिएगा डेसिमल लगा हुआ है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आप इसको भी मत कह देना कि ये जो है कैसा नंबर है, इसको सोल्व कर लीजिए आप। 1 पॉइंट घटाएंगे हम तो क्या आएगा यहाँ पर 100, वो भी स्क्वायर रूट के अंदर। और देखिए 144 किसका होता है, रूट 12, और यहाँ कितना आ गया 10। ठीक है, और यह कैसा नंबर है आपका, कैसा नंबर है आपका, रैशनल नंबर। क्लियर है, तो आपको सोल्व भी करके देखना है इसको। P/Q की फॉर्म में है, इसको 1.2 भी लिख दीजिए। 1.2 भी आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा ना अगर हम 1.2 भी लिखते हैं। 1.2 कैसा है, यह आपका टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग कैसा होता है, टर्मिनेटिंग हमेशा आपका रैशनल नंबर होता है। थर्ड पार्ट पर आते हैं हम। थर्ड पार्ट सोल्व करिए, कितना है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3। और मैंने आपको बताया था रैशनल प्लस इरेशनल कैसा होता है, इरेशनल नंबर बताया था मैंने। तो यह कैसा हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम। फोर्थ पार्ट है इसका, स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2। दोनों कैसे हैं, ये है मैंने जो भी बताया था लास्ट में आपको, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन आउटकम जो होगा वो हमें सोल्व करके पता चलेगा। देखिए इसको 8 × 2 लिखिए, और 8 × 2 16, और 16 का हम जो है निकालते हैं, सोल्व करते हैं तो कितना आता है, √4। और यह कैसा नंबर है आपका, रैशनल। तो यहाँ जो है जब इरेशनल नंबर हैं तो आउटकम रैशनल है या इरेशनल है वो लास्ट में सोल्व करके पता चल रहा है, उसका हम प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इरेशनल और रैशनल आपस में कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो क्या बच रहा है, आउटकम इरेशनल नंबर बच रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा इन चारों को से आपको। नेक्स्ट लेते हैं एक क्वेश्चन और। यह है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें जो है आपको इनकी बताने हैं, मल्टीप्लाई की तो आपको आती है कैसी होती है, तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट को सोल्व करते हैं हम, 3 माइनस स्क्वायर रूट 11, और देखिए 3 प्लस स्क्वायर रूट 11। ये तो आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका रफ वर्क है। तो देखिए मैं लिख देती हूँ, a है हमारा 3, b है हमारा स्क्वायर रूट 11।
तो 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर कितना आएगा? ये 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर ये 11 माइनस का 2। सोल्व हो गया। सेकंड 5 प्लस स्क्वायर रूट 7 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 5। देखिएगा यहाँ भी देखिए दोनों इरेशनल नंबर हैं, यह भी रैशनल है, ये भी रैशनल है और आउटकम क्या हुआ है? रैशनल नंबर। आपको पता है माइनस में भी जो होते हैं नंबर वो भी रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर शो होते हैं, ये वे भी पता है आपको। माइनस में भी होते हैं नंबर जो नंबर लाइन पर शो करते हैं हम, ठीक है, लेकिन रूट नहीं होना चाहिए। विदाउट रूट नंबर है तो आपका रैशनल है। इसको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर 5 से हम 2 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन रहेगा और फिर 5 स्क्वायर रूट 5, फिर इसकी रहेगी 2 स्क्वायर रूट 7 प्लस का साइन स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7। 5 इंटू 2 10, फिर 5 स्क्वायर रूट 5 और 2 स्क्वायर रूट 7। यहाँ 5 इंटू 7 35। इसकी जो है मल्टीप्लाई हुई। मल्टीप्लाई जो आपको अलग अलग पता है ना, पहले 5 की इंटू जो टर्म है इनसे होगी, फर्स्ट टर्म से, फिर सेकंड टर्म से। प्लस का साइन अगर है तो प्लस रहेगा बीच में, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद सेकंड टर्म जो है उसकी मल्टीप्लाई होगी इससे पहले, फिर जो है सेकंड टर्म से, और फिर उनको हम सोल्व कर लेंगे। अगर ऐड हो रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा क्योंकि सबके साथ अलग अलग, यहाँ स्क्वायर रूट 5 है, यहाँ स्क्वायर रूट 7 है, यहाँ स्क्वायर रूट 35 है, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। क्या है ये? 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। हम जानते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर कितना है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर लीजिए। कितना आएगा? 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। 3 का स्क्वायर 9 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 और 3 इंटू 2 6 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट में 3 एंड 9 को ऐड कर लीजिए 12 माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। अगर इसको कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन क्या ले सकते हैं हम? 6 ले सकते हैं, तो 6 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा? 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सोल्व हो गया ये। ओके, तो सिंप्लीफाई में आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी दिया हो सकता है, आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। अब कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम। देखिए यह क्वेश्चन है हमारा, आप ही के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सी कहते हैं किसी सर्कल की, और डायमीटर डी है उस सर्कल का। और अगर पाई जो है सी अपॉन डी की फॉर्म में है तो आप इसमें लिखा हुआ दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। फर्स्टली तो इसको देखिए, ये जो है सर्कमफ्रेंस, मतलब अगर कोई सर्कल हमारे पास है तो इसका सेंटर अगर ओ है तो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होती है, और जब हम टोटल इसको मैच कर लेते हैं तब हमारा यह डायमीटर बनता है, और यह आपकी सर्कमफ्रेंस है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अगर आप निकालते हैं तो कितना आता है? सर्कमफ्रेंस आपका आता है 2 पाई आर। 2 पाई आर तो आता है,
सरकमफ्रेंस आपने जो है प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा, तो आपने इसमें देखा होगा फॉर्मूला इसका कितना होता है 2πr। इट मीन्स सरकमफ्रेंस को यहाँ अगर हमने सी कहा है तो c इज इक्वल टू 2πr। c इज इक्वल टू, ये 2r को हम अलग कर देते हैं, पाई अलग, और 2r क्या होता है d, मतलब रेडियस का डबल, तो c/d इज इक्वल टू पाई। ये जो इसने लिखा है, जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व करके बताया है, उसने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। तो ये पहला आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन का मीन्स क्या है। कहने का ये कहना चाह रहा है अगर कोई भी नंबर p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अगर पाई जो है c/d की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो हम इसको इरेशनल क्यों कह रहे हैं? आप बताइए ऐसा क्यों है? ठीक है, क्या पाई को जो आप है इरेशनल नंबर कह रहे हैं, यह कुछ गलत कर रहे हैं या सही है? ठीक है, मतलब अगर कोई भी नंबर अगर आप रैशनल नंबर लिखते हो ना, तो आपको हमने स्टार्टिंग में जो बताया था रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में है, तो इसका मतलब इससे मैच कर रहा है। तो मतलब यह कहना चाह रहा है कि पाई भी तो p/q की फॉर्म में हो गया, c/d लिख दिया अगर मैंने, तो क्या तो यह रैशनल होना चाहिए। लेकिन हम इसको रैशनल कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? इसका मतलब जो है आप यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं। तो अब इसी चीज़ को हम जो है सही करेंगे, तो हम यहाँ क्या कहेंगे उसको, क्योंकि हम जो इस एक्सरसाइज में इसको क्वेश्चन को देने का यहाँ पर एक जो है मीनिंग भी यहाँ ये भी है, क्योंकि हम इस समय जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व करते समय इरेशनल, ठीक है, अपॉन रैशनल, कितना मैंने बताया था, इरेशनल लिखने लगे हैं। ठीक है, और या फिर इसके बाद अगर आपका रैशनल अपॉन इरेशनल है तब भी हम इरेशनल लिखने लगे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ p या q, मतलब p या q या तो आपका c या d क्या है, इरेशनल नंबर होगा, तभी आपका पाई जो है इरेशनल नंबर है। मतलब यहाँ कहने का ये है कि हम इसको रैशनल नंबर इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि इरेशनल नंबर या तो इनमें से कोई एक है या दोनों है। ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं, तब भी कभी कभी आ सकता है, जो जैसे मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। अगर आप, हाँ, मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा देती हूँ उसके, जहाँ पर इरेशनल नंबर है दोनों और फिर जो है डिवाइड करने में भी इरेशनल नंबर आ रहा है। जैसे एक एग्जांपल में लिख देती हूँ यहाँ पर, √6 इरेशनल क्लियर है आपको, और √2 क्या है, इरेशनल। अब इनकी जो है आपस में आप डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करेंगे √6 अपॉन √2। इसको देखिए आप सॉल्व तो ऐसे कर देते हैं ना, 6/2, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचा, √3, और यह कैसा आ गया आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके। अगर इनको जो है मैं √2 अपॉन √6 लिखती हूँ, तब भी इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको, 2/6, और देखिए यहाँ पर कितना बचा, 1/√3 तो बचेगा इसका यहाँ पर सॉल्व करके। अब इसको देखिए 1/ रैशनलाइज, चलो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँगी, तब भी एक आध क्वेश्चन करा देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ कितना बचा, ही है √3/3, और 3 हो गया यहाँ पे 3, और यह भी कैसा है आपका इरेशनल। इट मीन्स, हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपको एग्जांपल से भी बता दिया था कि जो है यह है जो इरेशनल और अपॉन इरेशनल है, इनको सॉल्व करने के बाद भी रैशनल नंबर हमें मिल सकता है। ठीक है, तो और हाँ, अगर इरेशनल अपॉन रैशनल है तब तो हमें इरेशनल मिलना ही है नंबर, और रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करना तब भी हमें इरेशनल ही मिलना है, ये प्लस नहीं है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ओके, तो इट मीन्स जो c/d है उसमें से c तो हम इसमें लिख देंगे, सो हियर c और d इज इरेशनल, हियर c और d, मतलब c या d क्या है, इरेशनल है।
अदरवाइज या फिर हो सकता है बोथ C and D are irrational। मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में तो है ये जो पाई है, लेकिन ये इस वाले के इस तरह नहीं है, क्योंकि आपको जो है P और Q क्या होने चाहिए आपके, कोई सा एक भी अगर क्या है इसमें से इरेशनल हो रहा है या दोनों इरेशनल हो रहे हैं तो क्या है हमारा पाई इरेशनल है। इसी वजह से क्या है यह है हमारा पाई इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होने के बावजूद भी पाई जो है इरेशनल इसलिए है कि यहाँ सी या डी या फिर दोनों इरेशनल हो सकते हैं। मतलब या तो सी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं हम दोनों भी इरेशनल हैं। इसी वजह से पाई क्या है हमारा इरेशनल है, इसलिए क्या है हम इसको पाई को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम।